अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। गुज़िश्ता कई रोज़ पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर सेगमेंट हमने रखा था। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर खुदकश हमला हुआ था, जिसके नतीजे में जो चीनी असातिज़ा थे वो हलाक हुए थे और सिक्योरिटी की गफलत जो है वो बताई गई थी, क्योंकि पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था तमाम यूनिवर्सिटीज़ को। उसके बावजूद भी ये चीज़ें होती दिखाई थी, सामने आई थी। आज हम जिस स्टोरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो कराची यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी से मुताल्लिक है। सिक्योरिटी जो चैलेंजेस थे वो अपनी जगह थे, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो गफलत थी उसको भी आज मलूज़े खातिर रखा जाएगा। चीनी बाशिंदे बगैर इजाज़त के कैसे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर दंदनाते फिर रहे थे, इस पर बड़े सवालिया निशान उठते नजर आए। हमारे नुमाइंदे ने जब इस खबर को रिपोर्ट किया और ये मंजर आम पर आई खबर, तो हलचल मचती दिखाई दी। सिक्योरिटी जो वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट संभालते हैं सिक्योरिटी का, उनसे पूछगछ होने लगी है कि ये कैसे दाखिल होते हैं, क्या मामला है, किस रस्ते से दाखिल होते हैं, कौन इन्हें इजाज़त देता है, किसकी मिली भगत के साथ कि वहाँ पर अंदर आते हैं। इन तमाम चीज़ों से आज पर्दा उठाया जाएगा। नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाहत अली आब्दी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। वजाहत, जानना चाहूँगा कि सिक्योरिटी के इंतजामात कराची यूनिवर्सिटी में किस हद तक फाल हैं? देखिए बिलाल, मैं आपको बताता चलूं, जामिया कराची के अंदर कुछ रोज कबल एक हादसा हुआ जिसके अंदर कुछ गैर मुल्की चाइनीज असातिज़ा को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान की सालमियत खतरे में पड़ गई। जिसके बाद देखने में आएगा सूबाई इंतजामिया हो या वफाकी इंतजामिया हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले इदारे हों या दिफाई इदारे हों, उनकी जानिब से एक सख्त रद्द अमल सामने आया। उनकी जानिब से सख्त सिक्योरिटी के अहकाम दिए गए, ना सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि जहां जहां चाइनीज असातिज़ा या एम्प्लॉयज डिप्लॉय हैं या काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी किए गए। और जामिया कराची के अंदर एक हसास इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया, जिसके बाद देखने में यह आया कि जामिया कराची के अंदर 3 दिन का तदरीसी अमल भी रोक दिया गया, क्योंकि जामिया कराची के 4 गेट हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी को फाल करना था, उनके तमाम सिक्योरिटी जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको ऑन करना था और तहकीकात का अमल तेज करना था, जियो फेंसिंग का अमल था और बहुत सारे मराइल थे जिनको सिक्योरिटी इंतजामिया ने क्लियर करना था। जिसके बाद जामिया कराची में तदरीसी अमल को बहाल करना था। जैसे ही जामिया कराची का तदरीसी अमल बहाल हुआ तो सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जानिब से और डीन नासरा खातून की जानिब से एक अहकाम जारी किए गए कि जामिया कराची में जो भी तलबा जामिया कराची में आएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और जो कैंपस के अंदर रिहायशी हैं, जिसमें स्टाफ कॉलोनी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर कुछ निचला तबका है जिसके अंदर 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक के एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद प्रोफेसर, टीचर, असातिज़ा के भी रिहाइश की वहाँ पे इंतजामात हैं। उनमें अगर बात की जाए तो कमोबेश 5000-6000 एम्प्लॉयज हैं जो जामिया कराची के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं। उनकी कॉलोनी है, कैंपस, उनकी भी तहकीकात का अमल इसी दौरान शुरू कर दिया गया था। कवायदनामे जमा किए जा रहे थे जिनके अंदर इनका डाटा जमा किया जा रहा था। आया इनमें रहने वाले लोग जामिया कराची के एम्प्लॉय ही हैं, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है, उनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जिसके बाद तहकीकाती इदारे भी इसके ऊपर बहुत जोर दे रहे थे कि इनका डाटा जमा किया जाए और जामिया कराची के अंदर आने वाले हर शख्स की तहकीकात की जाए, ठीक है, वेरिफिकेशन की जाए। मगर देखने में यह आया कि आज ईद का चौथा रोज था, तो सुबह के टाइम जामिया कराची के अंदर कुछ अगवान बाशिंदे, जो अगवान शहरी हैं, वो घूमते हुए नजर आए, कचरा चुनने वाले। अच्छा। जिसके ऊपर वहां के कैंपस के रिहायशियों ने उनको रोका और उनसे मालूमात हासिल की, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा देखा था जो रोजाना की बुनियाद पे वहां पे कचरा, जो गार्बेज कलेक्शन के लोग आते थे, वो ये नहीं थे, वरना वो उनको नहीं रोकते। ये नए लोग थे जिसकी वजह से वो थोड़े से चौकन्ना हुए और उनको रोका और उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की, भाई इधर क्या कर रहे हो जामिया कराची के अंदर। ठीक है। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि हमें जुबैर साहब और आसिफ साहब ने इजाजत दी है कचरा कलेक्ट करने की। ये जुबैर साहब और आसिफ साहब कौन है? तो हमारे जराए ये बताते हैं, जब हमने इसके ऊपर तहकीकात की, इस वीडियो को हमने देखा दोपहर में, जब हमें K21 न्यूज को ये वीडियो मौसूल हुई, तो उसके बाद हमने इसको वर्क किया और तहकीकात की, मालूमात किया कि जुबैर साहब और आसिफ साहब कौन है। तो हमें हमारे जराए ये बताते हैं कि जुबैर साहब इस वीडियो में, मुबैना वीडियो में, ये अगवान बाशिंदा कह रहा है कि जुबैर साहब और आसिफ साहब ने हमें इजाजत दी। तो हमने जब मालूमात की तो जुबैर साहब का हमें पता चला कि ये सिक्योरिटी एडवाइजर है नए,
जिनको अभी हालिया दिनों में ही सिक्योरिटी एडवाइजर तैनात किया गया अच्छा। है। और आसिफ साहब वहां पे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जिनका काम होता है लोगों को पास जारी करना, जिस पास की बुनियाद पे आप जामिया कराची के अंदर एक गैर मुतल्लिका शख्स अंदर आ सकता है। अच्छा, वरना ठीक है। जामिया कराची के अंदर 42,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं, जो अपना आइडेंटिटी कार्ड, जो अपना जो स्टूडेंट कार्ड है वो दिखा के उनको एंट्री दी जाती है। मगर अफसोस के साथ ये बड़े लम्हे फिक्रिया की बात है कि 42,000 तलबा की जामिया कराची, जिसमें एक तालिब इल्म कार्ड दिखाकर अंदर आ रहा है, अपनी गाड़ी बाहर गेट के ऊपर मस्कन गेट पे या सिल्वर जुबली गेट पे या पीएसओ गेट के ऊपर खड़ा करके आ रहा है, तो एक आम शहरी अंदर नहीं आ सकता। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो एक गैर मुल्की वो जामिया कराची के अंदर आता है बगैर किसी इजाजत, बगैर किसी परमिशन, धड़ल्ले से जामिया कराची में घूमता है। ठीक है, ये उसको जब जुबैर आके और मुकामी आसिफ साहब लोग जिनका पकड़ते हैं, नाम अफगान बाशिंदों ने लिया, ये आपने इनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि किस मद में इजाजत दी गई थी इन लड़कों को, इन बच्चों को या इन लोगों को? बिलाल, दोपहर से सिक्योरिटी एडवाइजर से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, मगर उनका नंबर आउट ऑफ रीच जा रहा था। जिसके बाद हमने नासरा खातून जो वाइस चांसलर है जामिया कराची की, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, तो उनका नंबर कभी इंगेज और कभी मसरूफ था। उनसे हमारा राब्ता, मगर जामिया कराची में हमने अपनी सोर्सेस और जराए से जब मालूमात ली, तो उनकी जानिब से ये इस बात की हमें तस्दीक की गई कि जामिया कराची के अंदर सिक्योरिटी कैंपस से पैसे की मद में पासेस जारी किए जाते हैं और ताल्लुकात की बुनियाद पे गेट से लोगों को एंट्रियां कराई जाती हैं बगैर पास और बगैर किसी वेरिफिकेशन के, जिनका कोई जामिया कराची से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सोचना होगा जामिया कराची की इंतजामिया को और तहकीकाती इदारों को, आया वो जामिया कराची की सिक्योरिटी को भी चेक करेंगे, इसके ऊपर भी तहकीकात का आगाज करेंगे, क्योंकि जामिया कराची में सिर्फ चाइनीज बाशिंदे ही रिहाइश पजीर नहीं है, चाइनीज ही नहीं पढ़ाते। जहां जामिया कराची के अंदर तुर्किश स्टूडेंट भी मौजूद हैं, तुर्किश असातिज़ा भी मौजूद हैं, बंगाली स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और बंगाली असातिज़ा भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जामिया कराची के अंदर सूडानी भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक से जामिया कराची के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं जो हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं। अब ये बात सिर्फ चाइनीज तक ही महदूद नहीं है, अब ये बात जामिया कराची के अंदर आने वाले तमाम फॉरेनर स्टूडेंट की सिक्योरिटी का सवाल है। जामिया कराची के अंदर 42,000 पढ़ने वाले तालिब इल्मों की सिक्योरिटी का सवाल है। जामिया कराची में रिहाइश पजीर 7,500 एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी का सवाल है कि आया जामिया कराची को करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी की ग्रांट, ठीक है, वजाहत जब आपने बताया वहां पर जो स्टाफ है जो रिहाइश पजीर हैं जामिया कराची के अंदर, उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया और उन्होंने वीडियो बनाकर यहाँ पर भेजी है, तो ये वीडियो के ऊपर आपने फिर राब्ता करने की कोशिश की, एडवाइजर से, इंचार्ज से नहीं हो सका राब्ता, लेकिन जो स्टाफ है उसने खुद बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करने की कोशिश की। किसी शख्स का भी फर्द वाहिद का राब्ता हो सका है सिक्योरिटी एडवाइजर से, उनका कोई मौक़िफ़ आया सामने? देखिए बिलाल, मैं एज अ जर्नलिस्ट अपनी सहाफती जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अपनी सोर्स का नाम नहीं ले सकता, मगर मैंने जब इस बात का आगाज किया और मैंने अपनी सोर्स से मालूम किया जिनकी जानिब से हमें वीडियो फराहम की गई, उन्होंने जामिया कराची के ऑफिशियल ग्रुप्स में ये वीडियो पोस्ट की है। तमाम जामिया कराची के जो ऑफिशियल एम्प्लॉयज ग्रुप हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी एडवाइजर से लेकर तमाम जामिया कराची के ऑफिसर रैंक के अफसरान मौजूद हैं, जामिया कराची की वाइस चांसलर नासरा खातून मौजूद हैं, खुद जामिया कराची के रजिस्ट्रार, तमाम एम्प्लॉयज जामिया कराची के उस ग्रुप में मौजूद हैं। उसमें ये वीडियो डाली गई, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी खबर चलने से पहले तक जामिया कराची के किसी एक अफसर को होश नहीं आया कि वो इस वीडियो के ऊपर तहकीकात करे, मालूमात करे कि आया ये अगवान शहरी जामिया कराची के अंदर कैसे दाखिल हुआ, इसको पास बना के कौन दे रहा है, ये जो इल्जाम आयद कर रहा है अपनी वीडियो में। उस अफगान शहरी से पूछा गया था कि वो बाशिंदे वहां पर कर क्या रहे थे? कचरा चुन रहे थे? बिलाल, जब जामिया कराची के उस शहरी ने, रिहायशी ने उस अगवान शहरी को पकड़ा, उससे पूछा, तो उसका ये कहना था कि ईद के 3 दिन या 4 दिन का कचरा उठाने का हमें ठेका दिया गया है जुबैर नामी और आसिफ नामी शख्स की जानिब से, और हमसे बाकायदा इस ठेके की मद में पैसे वसूल किए गए हैं। अब ये इल्जाम किस हद तक
सच्चा है, इसकी तहकीकात तो जामिया कराची की इंतजामिया ही कर सकती है ठीक या है। तहकीकाती इदारे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सवाल इस बात को उठता है कि इतना हाई अलर्ट एक वाकया जामिया कराची में हुआ जिसने मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया, उसके बावजूद भी जामिया कराची की सिक्योरिटी को होश के नाखून नहीं ले रही, उनको होश ठीक है नहीं आ रहा वजाहत, कि इस ये मुल्क इन की अफगान बाशिंदों ने सालमियत का खतरा है। जिनसे पूछा गया था और जिनके पास भी मौजूद था, ये किस गेट से अंदर आए थे? सिक्योरिटी एहलकार जो वहां पर खड़े होते हैं तो उन्होंने भी पास चेक किया होगा, फिर उसके बाद अंदर आने दिया होगा? बिलाल, हमारे जरा ये कहते हैं कि जामिया कराची के अंदर कोई 15 से 16 अफगान बाशिंदे हैं जो इस वक्त गार्बेज कलेक्शन का काम करें, जिनमें से 5 से 6 अफराद के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस पास मौजूद है, जिसको वो दिखा के अपनी चिंचियों के जरिए जो बाइक के पीछे डाला बनाया जाता है उसके जरिए जामिया कराची के अंदर आते हैं। उसके अलावा इस शख्स को जब पकड़ा गया तो इसका ये कहना था कि मैं कब्रिस्तान जामिया कराची के बिल्कुल अकब में स्काउट कॉलोनी की जानिब जो खत्म नबूवत चौक है उसकी जानिब एक गेट खुलता है, जहां उस जामिया कराची की दीवार के साथ एक कब्रिस्तान मौजूद है, जो आधा कब्रिस्तान जामिया कराची के अंदर आता है और आधा स्काउट कॉलोनी के अंदर आता है। उस कब्रिस्तान के जरिए उसका कहना है कि मैं जामिया कराची के अंदर दीवार टाप कर आया। तो अब जामिया कराची की सिक्योरिटी को सोचने का, इसके ऊपर अपना एक लाएअमल तैयार करने की बहुत अशद जरूरत है कि क्या अल्लाह ना करे मुस्तकबिल नहीं वजाहत, में ये शख्स दीवार फलांग कर क्यों आया जब इसके पास मौजूद है? फिलहाल देखें, ये तो चीजें फर्दर आगे तहकीकात के अंदर ही सामने आ सकेंगी कि ये बंदा किस हद तक सच बोल रहा है और किस हद तक झूठ। अभी इससे मजीद पूछा गया, किसी सिक्योरिटी एहलकार को बुलाया गया वहां पर जो स्टाफ ने वीडियो बनाई है, या फिर इसको छोड़ दिया गया ऐसी? फिलहाल तहकीकात तो उस टाइम होगी ना, चीजें सामने आएंगी जब जामिया कराची की सिक्योरिटी इसके ऊपर मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हो। जामिया कराची के एडवाइजर जुबैर साहब से राब्ता करने की कोशिश की गई, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिस शख्स ने, जिस रिहायशी ने इनको पकड़ा था वो खुद जामिया कराची का एक फाल स्टाफ के अंदर शुमार किया जाता है, फाल स्टाफ है, वो वहाँ का वर्कर है, वहाँ काम करता है, उसकी रिहाई जामिया कराची की जानिब से उसको दी गई है। उसने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस शख्स को रोका, उसकी वीडियो बनाई, उसको पकड़ा, और वीडियो अगर मुबैना वीडियो में आप सुने अल्फाज तो उसमें बाकायदा वो स्टाफ ये कह रहा है कि सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ये देखें, ये रास्ता कब्रिस्तान का है और ये रास्ता सिल्वर जुबली गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये शख्स कैसे अंदर आया, इस शख्स को जिंदगी में पहली मर्तबा हमने यहाँ देखा है। ये शख्स अंदर आता है और ये आपका इल्जाम लेता है और ये कहता है कि मुझे पास फराम दिए गए। ये अभी पकड़े जाने पर पहली मर्तबा इसने कहा कि मैं पास दिखा के अंदर आया, फिर दूसरी मर्तबा वीडियो में इसने ये कहा कि मैं दीवार फलांग के आया। तो देखिए इसकी बातों में ही तजाद है। अब ये तहकीकात जामिया कराची की सिक्योरिटी करेगी और उसको जब तहकीकाती इदारों के खिलाफ जब उनके वजाहत में एक बात जानना चाहूंगा, ये वाकया आज किस वक्त रोनुमा हुआ है? ये वाकया बिलाल दोपहर के टाइम रोनुमा हुआ, 12 बजे के करीब आज जामिया कराची में। दोपहर से लेकर इस वक्त 11:30 बज चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा जो है वो मौकफ नहीं आ सका? सिक्योरिटी जो एडवाइजर्स हैं या इंचार्ज हैं या फिर यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं, किसी का मौकफ नहीं आ सका? बिलाल देखें, जैसे ये खबर हमने ऑन एयर की उसकी थोड़ी देर बाद ही हमने तर्जुमान जामिया कराची का एक मैसेज देखा कि जिसके अंदर उनकी तरफ से ये मैसेज चलाया गया कि जामिया कराची के स्टाफ एम्प्लॉयज का तमाम डाटा रिकॉर्ड मुर्तब किया जा रहा है, जिसके अंदर जामिया कराची के अंदर रहने वाले कैंपस एरिया में तमाम एम्प्लॉयज का डाटा मुर्तब किया जा रहा है, जो हसास इदारों को सिक्योरिटी इदारों को फराहम किया जाएगा। तो अब इसका मतलब ये है कि खबर जामिया कराची के इदारों और मुतल्लिका अफसरान तक पहुंच चुकी है, उनकी जानिब से एक मैसेज भी चलाया गया, मगर अभी तक इस शख्स के ऊपर कोई तहकीकात या कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाहत, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। तशवीशनाक सूरत हाल है, जामिया कराची के अंदर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने के ऐलान किए गए थे जब ये सानिया बरपा हुआ था और ख़ुदकश हमला एक खातून की जानिब से किया गया था जिसकी ज़िम्मेदारी BLA ने ली थी, और फिर उसमें जो नुकसानात, जानी नुकसान हुआ था वो गैर मुल्की जो चीनी बाशिंदे हैं और चीनी असातिज़ा थे वो हलाक हुए थे। ये तमाम चीज़ें उसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का कहा गया था, सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का कहा गया था, लेकिन ये जो जिस तरह से ये अफ़गानी बाशिंदा है और ये इसके जुमलों में भी तज़ाद है कि पहले बताता है कि मैं पास लेकर यहाँ पर आया हूँ, किसी ज़ुबैर और आसिफ नामी शख्स ने इसे इजाज़त दी है, और फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं दीवार फलांग कर आया हूँ, लेकिन अब तक कोई मौक़िफ़ सामने ना आना इंतहाई तशवीशनाक बात है। बहरहाल यहाँ वक्फ़ा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ है वो भी आप तक पहुँचाएँगे।